तो देखो यार, रिस्क आपका होगा क्योंकि पैसा आपका लगने वाला है, तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करना। ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस, ये आप आज का पहला स्टॉक देख सकते हो और ये मैंने 75 मिनट लगा रखा है। आप इसके जगह पे 1 आवर भी रख सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये मैंने डेली पे लेवल्स निकाल रखे हैं। तो आप ये लेवल्स देख सकते हो कि यहाँ से इसने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया है, मल्टीपल टाइम, फिर से यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस किया और फाइनली इसने ब्रेक किया और घूम फिर के एक सॉर्ट ऑफ हमें दिखता है कि रीटेस्ट वाले फॉर्म में आ चुका है। तो अगर आप मेरी रील देखते हो तो मैंने अभी हाल ही फिलहाल में बताया था कि कैसे रीटेस्ट फेल हो जाते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट दिखते हैं। पर मैं इसे क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि जैसे यहाँ से इसने मूवमेंट करना शुरू किया तो आप फिबोनाची यहाँ लो और इसके हाई तक लगाते हो तो आपको ये चीज़ दिखता है कि ये अभी अपने 50 वाले लेवल से ऊपर है। अगर ये 50 वाले लेवल से नीचे चल जाता, जैसे उस रील में मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ 50 के लेवल के नीचे आ जाता है तो उसके फिर ऊपर जाने के उतने चांसेस नहीं होते। तो ये अपने 0.38 के लेवल पे होल्ड कर रहा है। अगर पूरा आप मोमेंटम देखते हो कि ये मोमेंटम कहाँ से शुरू हुआ है, तो ये मोमेंटम यहाँ से शुरू हुआ है। तो अगर आप फिबोनाची को यहाँ ऐसे ड्रॉ कर देते हो तो आपको दिखता है कि इसने अभी 2-3 के लेवल को भी क्रॉस नहीं किया है, अभी ये इसी के ऊपर है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि इसमें अभी स्ट्रेंथ है। और कैसे देखो, एक और चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे लोग जैसे ये होता है उसके बाद अगर ये इसे ब्रेक कर देगा, लोग इसे छोड़ के निकल जाएंगे क्योंकि उन्हें लगेगा रिटेस्ट फेल हो चुका है, ब्रेकआउट फेल हो चुका है और वो निकल जाएंगे। तो गाइस देखो, ये हो सके तो यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन से ऐसे 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 करके सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल सकता है। ऐसा बहुत बार होता है, आपने भी देखा होगा कि वो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो उसके पीछे का यही रीज़न होता है कि लोग सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे होते हैं, वहाँ वो लेवल्स इस तरीके के ड्रॉ नहीं करते। अब जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है तो मेरा ये एक रेजिस्टेंस भी है और प्लस मेरा ट्रेंड लाइन भी है। तो मैं इन दोनों का अपना रख रहा हूँ कि जहाँ से भी वो सपोर्ट लेके घूमेगा मैं वहाँ से ट्रेड कर सकता हूँ। तो गाइस, ये रहा आज का हमारा दूसरा स्टॉक और इस पर सिर्फ मैंने फिबोनाची का लेवल लगा रखा है, अपना मैंने कोई भी लेवल नहीं बनाया क्योंकि यार फिबोनाची को ये बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करा था तो मेरे को लेवल बनाने की ज़रूरत ही नहीं था। तो गाइस देखो, मैं ये वाला चीज़ आप लोगों को पहले वाले एग्जांपल में समझा रहा था पहले स्टॉक में कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो लेवल को ब्रेक करता है और लोग यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए रेडी हो गए होंगे। ठीक है, कि देखो अब इसने अपने फिबोनाची के लेवल को ब्रेक कर दिया, अब हम शॉर्ट करते हैं और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना और सबका प्रॉफिट ले गया। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई चीज़ अपने लेवल को ब्रेक करता है इसका मतलब ये नहीं कि उसका अपोजिट साइड जाने के लिए आपको रेडी हो जाना है। आपको थोड़ा वेट करना है, वेट करने के बाद ही आपको उसमें ट्रेड करना है। आपको आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए हड़बड़ी में नहीं रहना है कभी भी। तो यहाँ मेरे को 3 सिनेरियो दिख रहे हैं। देखो, पहला ये है कि ये अपने हर लेवल को बार बार रिस्पेक्ट करते जा रहा है, यहाँ से एक बार बीच से निकल गया और फिलहाल जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये अभी फिर से अपने लेवल पे एक ना एक बार आएगा ही। तो कैसे देखो, मेरा यहाँ 2-3 सिनेरियो बन रहे हैं, मैं आपको तीनों बता देता हूँ क्या क्या हो सकता है। पहला तो ये कि इस तरीके से जैसे इसने लेवल ब्रेक किया फिर ऊपर गया, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ आए, इस तरीके से लेवल ब्रेक करे, मतलब इस तरीके से लेवल ब्रेक करे और फिर इस तरह से निकल जाए। या दूसरा ये हो सकता है कि अपने लेवल पे आए एग्जैक्ट और वहीं से बाउंस बैक कर सकता है। या जब भी, या अगर आप देखा जाए तो ये भी एक इस तरीके से, मैं इन सारी चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ और मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो अगर आप इस चीज़ को भी देखते हो, एक मिनट, अगर आप इसे भी देखते हो तो ये भी एक एज अ सपोर्ट की तरह काम कर सकता है क्योंकि यहाँ ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। पर अगर देखो इन सब चीज़ों को हटा दिया जाए और आप सिर्फ फिबोनाची को ही देखो, सिंपल सा, कि अगर ये यहाँ आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, अगर ये इस तरीके से घूम के जाता है तब हम ट्रेड लेंगे, तब आप इसे रख सकते हो क्योंकि ये एक अप ट्रेंड की चीज़ है और अप ट्रेंड में आप हमेशा देखोगे कि वो हमेशा सपोर्ट को फॉलो करता है। अगर कोई भी चार्ट अप ट्रेंड में जा रहा है तो वो अक्सर अपने सपोर्ट को फॉलो करता है। तो अगर मैं यहाँ से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करता हूँ तो आपको देखने को मिलता है कि ये परफेक्टली ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। तो ये यहाँ तक आ सकता है और इसके बाद ये बाउंस बैक कर सकता है। कभी भी अप ट्रेंड के मार्केट में रेजिस्टेंस मार्क मत किया करो और उस पर डिपेंडेंट मत रहा करो क्योंकि वो उतने काम नहीं करते जितने अच्छे तरीके से सपोर्ट काम करते हैं। तो ये इसके पीछे का कुछ लॉजिक था कि अपने फिबोनाची लेवल के हिसाब से परफेक्ट है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से परफेक्ट है, तो आपको जहाँ एंट्री मिलता है आप वहाँ कर सकते हो। एंट्री बेस्ट वो होता है जहाँ आपका रिस्क रिवॉर्ड कम हो, जैसे इस केस में आपका रिस्क रिवॉर्ड कम ही होगा, मतलब लॉस आपका कम होगा, रिवॉर्ड ज़्यादा होगा, तो आप देख सकते हो। और गाइस, ये रहा आज का हमारा अगला स्टॉक और ये भी आपको कुछ ऐसे दिखता है कि ये काफ़ी समय से यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, कभी ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था
और उसके बाद फाइनली इसने भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट किया। और आप वॉल्यूम भी देख रहे हो कि जब ये ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम भी था इसमें। और अगर लेवल आप देखते हो हाल फिलहाल के, तो ये भी अपने फिबोनाची को अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ देख रहे हो, यहाँ अपने सपोर्ट को भी फॉलो किया, फिबोनाची के भी लेवल फॉलो किया है, और फिर यहाँ भी फिबोनाची के लेवल से ही इसने बाउंस बैक किया था। फिर आप यहाँ देख सकते हो, और फिर अभी यहीं आके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा सिंपल सा ये है कि अगर ये यहाँ से रिवर्स कर रहा है तो यहाँ आपको मंडे को एंट्री इस चार्ट में मिल सकती है। अगर आप हाल फिलहाल का भी देखो, जैसे हाल फिलहाल में यहाँ से मोमेंट आया था, या यहाँ से ये एक साइडवेज हुआ था, इसके बाद यहाँ से चलना शुरू किया था। तो अगर आप यहाँ से भी फिबोनाची ड्रॉ करते हो तो आपको वही सेम लेवल दिखता है कि अभी भी ये अपने पहले ही लेवल के पास आके फिर से बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है, अपने दूसरे लेवल को भी इसने टच नहीं किया, पहले लेवल से थोड़ा नीचे आया और फिर बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। ठीक है, फिबोनाची के लेवल के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और काफ़ी समय के बाद अगर आप मैं इसे दिखाऊँ कैलकुलेट करके, तो आपको दिखता है कि यार इसने ऑलमोस्ट 215 दिनों के बाद ब्रेकआउट किया। मतलब ऑलमोस्ट एक साल से, मतलब आधे साल से भी ज़्यादा इसने साइडवेज में रहा, उसके बाद ये ब्रेकआउट कर रहा। तो अब ये जहाँ तक जा चुका है, अगर आप देखते हो कि ये कितना बढ़ चुका है, तो ये अगर यहाँ से देखा जाए तो ये 83% बढ़ चुका है 36 डेज़ में। तो अगर इसे नीचे आना होगा तो ये कोई भी लेवल फॉलो नहीं करेगा, बहुत तेज़ी से आएगा। अगर ये यहाँ होल्ड करता है अपने लेवल को, इसका मतलब कि ये और भी ऊपर जाने वाला है। तो ये भी चीज़ अपने ध्यान में रखना कि ये कोई ऐसे स्टॉक नहीं है जो अभी बढ़ने शुरू किए हैं। ये ऐसे स्टॉक हैं जो अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं कुछ दिनों में कि देखो हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और हम जाएंगे तो बहुत तेज़ी से जाएंगे। तो इसीलिए जहाँ जहाँ होल्ड करता है, अगर आप देख रहे हो जहाँ भी इसने होल्ड किया, अगर कोई होल्ड पे बाय करता है तो उसके रिस्क रिवॉर्ड भी फेवर में रहते हैं, और ट्रेड चलते हैं तो उनको प्रॉफिट कम टाइम में अच्छे बन जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक पे, और ये भी आपको सेम कुछ वैसा ही दिखेगा। और आप जैसा कि ये भी देख सकते हो कि ये भी एक साइडवेज मार्केट सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो, जहाँ मतलब ज़्यादा लोगों के पैसे नहीं बने होंगे क्योंकि यहाँ साइडवेज मार्केट था। अब हाल फिलहाल में देख रहे हो तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक सा है, पर वॉल्यूम पे मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ जिससे आप लोगों को वॉल्यूम देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए, ये सब बताने वाला हूँ। तो वॉल्यूम ज़्यादा उस पर उतना ध्यान मत दो, तो हम इसे बंद ही कर देते हैं कि वॉल्यूम ना ही दिखे। तो अब आपको दिखता है कि ये भी अपने फिबोनाची के लेवल को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जैसा आप यहाँ देखो कि इसने यहाँ अपने फिबोनाची के लेवल को रिस्पेक्ट किया है, फिर से यहाँ रिस्पेक्ट किया है, और फिर से यहीं से इसे बाउंस बैक किस तरह ने किया है। तो इससे ये पता चल गया कि जो भी ये चार्ट है वो फिबोनाची के लेवल को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग फिबोनाची के हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो हमारे लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। तो अब देखो ये तो पूरा नीचे आके ऊपर की तरह हमें एक कंफर्मेशन भी दे चुका है। तो मंडे को सिर्फ इसमें ट्रेड लेना बाकी है, तो आप मंडे को ट्रेड ले सकते हो। अगर आपका देखा जाए, अगर हम इसको यहाँ लगाते हैं कि मान लो अगर आप यहाँ भी ट्रेड लेते हो तो आपका सिर्फ जाने के लिए सिर्फ 4% रहेगा, यानी 9 रुपये 10 पैसे आपका जाने के लिए रहेगा। और आपको मिनिमम 1:2 रखना होता है कि आप कम से कम इतना तो लेके निकलो, यानी 4% दे रहे हो तो 8% आपका प्रॉफिट होना चाहिए। उसके हिसाब से आप और फिबोनाची ड्रॉ करके इसके लेवल्स देख सकते हो ऊपर के कितने जा सकते हैं, या आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। तो ये तो सिंपल सा स्ट्रेट सा चार्ट है कि इसने इसके ऊपर अगर ये निकलता है, एक मिनट ड्रॉ कर देता हूँ, कि अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो आपको एंट्री करना है, इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़ा सा टारगेट। और ये भी चार्ट देखा जाए तो ये भी बहुत तेज़ी से, एक मिनट, अगर आप इसे भी देखते हो तो ये भी ऑलमोस्ट 20 दिनों में 31% बढ़ चुका है। तो यार ये सब वो घोड़े हैं जो इन्हें, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा, क्योंकि इन्होंने दौड़ के प्रूफ कर चुका है। और ये जब थोड़ा वो वेट कर रहे हैं तब हम उनमें बाय कर रहे हैं कि ये फिर से हमें एक रैली मिल जाए। अब जैसे जिन लोगों ने यहाँ बाय किया होगा उनको आपको दिखेगा कि 5 दिनों में 12% ऑलमोस्ट रिटर्न मिल रहा है, और जिन लोगों ने इस लेवल के ब्रेक होने के बाद भी बाय किया होगा उन लोगों को भी दिखता है कि आपके 5% आपके बन रहे हैं एक दिनों में, सिर्फ 5%। तो इस तरह से आपको दिख रहा है कि अगर आप यहाँ बाय करते हो तो ये सबसे ऊपर वाला लेवल है, यहाँ से एक रैली मिलने के प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस हैं। जिस तरीके का ये अभी ट्रेंड में है तो आप इसे देख सकते हो, ठीक है। और ये रहा आज का हमारा फाइनल स्टॉक, और ये सबसे बड़ा घोड़ा है जो बहुत तेज़ी से बढ़ा।
तो अगर आप इसे देखते हो कि ये यहाँ से अगर आप इसका टॉप देखते हो तो ये 20 दिनों में ऑलमोस्ट 91% का रिटर्न दिया, मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि आप अगर यहाँ से देखते हो यहाँ तक तो ये आपको 99 ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न है 36 दिनों में। तो देखो यार, अगर आप यहाँ भी फिबोनाची लगा देते हो कि इसके बॉटम से इसके टॉप तक फिबोनाची आप ड्रॉ करते हो तो आपको दिखता है कि ये अपने 38% के लेवल पे आया था और यहाँ इसे थोड़ा सॉर्ट ऑफ साइडवेज मार्केट मतलब प्रॉफिट बुकिंग आया, और जो इम्पेशेंट बायर होते हैं कि भाई बस बढ़ रहा है तो बढ़ना ही चाहिए, तो उन्हें निकाला, उनके थोड़े लॉसेस कराए, उन्हें थोड़ा वेट करवाया, उन्हें निकाला, और फिर उसके हिसाब से अगर आप हाल फिलहाल की कंडीशन देखते हो तो अगर आप इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको दिखता है कि यहाँ से बार बार सपोर्ट भी ले रहा है और अपने 0.332 के लेवल को ब्रेक भी नहीं किया, और अब धीरे धीरे ये 23 के लेवल यानी जो हमारा पहला लेवल होता है फिबोनाची का, ये यहाँ आ चुका है। और यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है, ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है इस बॉक्स को अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें भी एक रैली आने के चांसेस, ये क्या होगा, इसमें भी एक रैली आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यार ये कुछ सिंपल एनालिसिस था, और आप यहाँ देख सकते हो कि ये काफ़ी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, काफ़ी ऊपर से नीचे आया है और उसके बाद अब ये इस तरीके से जा रहा है। तो हमें पता है कि जब कम समय में कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती है इसका मतलब कि उसके पीछे किसी न किसी का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं होगा तो वो कोई भी चीज़ उतनी तेज़ी से ऊपर नहीं जा सकती है। तो कोई बड़ा प्लेयर है इसमें, तो हम उसके हिसाब से जैसे वो काम करता है हम उसके हिसाब से इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। और यही 5 स्टॉक थे कुछ मेरे जो ख़त्म हो चुका है, और आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी, और लगी है तो यार बस ऐसे एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।